Short duration discussion. Sri K.C. Tyagi to start. K.C. Tyagi to start. Yeah. K.C. Tyagi to start. Initiate. सर, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री जी भी मौजूद हैं, कृषि मंत्री भी मौजूद हैं और वाणिज्य मंत्री भी मौजूद थीं और हमारी चिंताएं गांव से लेकर के नैरोबी तक है। नैरोबी में जो घटा है उससे भी किसान चिंतित हैं। वहां से भी जो विकसित देश हैं और जो अमेरिका है वो गरीब देशों पर और तीसरी दुनिया के मुल्कों पर अपनी शर्तें थोपने में लगा हुआ है। सर, इस समय बाढ़ के दिन है और सूखे के भी दिन है। ऐसा दुनिया के कम मुल्कों में होता है कि बाढ़ भी रहे और सूखा भी रहे। अभी हमने अपने तमिलनाडु के साथियों की एगोनी को इतने करीब से देखा और लगभग 320 से ज्यादा जिलों में सूखा पड़ा हुआ है सर, जिसके चलते लगभग 47% कम बारिश हुई है पिछले साल के मुकाबले में हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में। और राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, मणिपुर में 20% से लेकर के 47% पिछले साल के मुकाबले कम बारिश हुई है। सर, कृषि मंत्री को मैं बताना चाहता हूं कि सूखे के कारण गेहूं की बुआई 24 लाख हेक्टेयर पिछड़ी है। सर, ये तो सर अध्यक्ष जी मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूं, पीछे से माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आवाज नहीं सुन रही है। शांत रहिए। तो ये विस्परिंग कैंपेन क्या है? आप बताइए, शांत रहिए। व्हाट इज विस्परिंग कैंपेन? ठीक है, आप बोलिए। आई हर्ड ऑफ द विस्परिंग कैंपेन इन पॉलिटिक्स, नाउ इट हैज एंटर्ड इन द हाउस आल्सो। देख लीजिए। नो, आप शांत रहिए। तो सर, तिलहन की बुआई 23 लाख हेक्टेयर कम हुई है और कई राज्यों में रबी की फसल ही नहीं बोई गई है और एक तरह की तकलीफ नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि यूपीए की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग विपक्ष के लगातार प्रयास के बाद इन्होंने बैठाया और स्वामीनाथन साहब इस माननीय हाउस के सदस्य रहे। शरद पवार जी उस समय कृषि मंत्री थे और उसने कुछ रिकमेंडेशन दी। मैं नेता सदन से कहना चाहता हूं, आप जीएसटी के लिए दर दर जा रहे हैं, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। किसको? वाजपेयी जी भी हमारे नेता नहीं, पहले हमारे नेता वाजपेयी जी है, बाद में कोई और है। उसमें क्यों आप शब्दों की जुगाली में जा रहे हैं आप? सर, एक दिन भी नेता सदन ने एमएसपी के लिए एक दिन भी, 1 घंटा भी, 1 मिनट भी, और उन्होंने कहा है कि निजी बातचीत में हमसे कि हम आपको नहीं समझा सकते। तो अरुण जी, हम भी आपको नहीं समझा सकते अपनी तकलीफ, आपके सुधार। आप रविशंकर जी, मैंने कोल्ड ड्रॉप का जिक्र नहीं किया। आप हमें और आजकल चुप हूं मैं बहुत दिन से। त्यागी जी, हमें एड्रेस कीजिए। आप मुझे भड़का रहे हैं, मुझे एड्रेस फिर कीजिए। शिकायत करते हैं आप फोन करके। सर, मैं चाहता हूं कि देश के सबसे वरिष्ठ नेता और किसान नेता शरद पवार जी यहां बैठे हुए, स्वामीनाथन आयोग की रिकमेंडेशंस थी जो उन्होंने भी स्वीकार की और इनके घोषणा पत्र में है। तो घोषणा पत्र तो होली गीता, बाइबल और कुरान की तरह से होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। प्रधानमंत्री पद के जो उस समय के दावेदार थे, जो हमारे मित्र राजनाथ सिंह है, कोई सभा नहीं थी जिस सभा में ना कहा हो, भाइयों बहनों हमें वोट दो, हम किसानों को जो उसका लागत मूल्य है उसमें 50% की बढ़ोतरी करके देंगे। मैं अच्छा है वित्त मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, इनकी जानकारी के लिए मैं कई चीजें लेकर के आया हूं।
सर, हमारी तो एमएसपी बढ़ी नहीं एक पैसे भी, लेकिन जो 7वां वेतन आयोग है, उसके बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मैं उसके खिलाफ नहीं, उसका वेतन इस समय भत्तों समेत 42,000 रुपए महीना है, मैं उसके खिलाफ नहीं। और 100 से ज्यादा किस्म के उसको अलाउंसेस मिलते हैं, इंक्लूडिंग शू शाइन टू हेयर कटिंग। मेरे तो है नहीं, रात के भी कम है। शू शाइन से लेकर के हेयर कटिंग तक के 100 तरह के भत्ते सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं। आप ही की रिपोर्ट के मुताबिक सर, स्टील, सीमेंट, साबुन, वस्त्र पिछले 10-12 सालों में 300% की बढ़ोतरी हुई है। रासायनिक खाद 300 से लेकर के 1100 रुपए बढ़ गई है। इंसेक्टिसाइड बाल्यान जी 4 गुना ज्यादा हो गए हैं। और मुझे प्रसन्नता है, थैंक्स टू मिसेस गांधी आल्सो, द चेयरमैन ऑफ द एनएसी, जिन्होंने मनरेगा में लगा करके मजदूर की मजदूरी 100 रुपए से 150 रुपए रोज कर दी। मैं उसके खिलाफ नहीं, मैं तारीफ करता हूं उसकी। लेकिन सोने और हीरे के व्यापारी अपने पिछले बजट में 70,000 करोड़ रुपए घटाए थे, वो भी मुझे नागवार गुजरा था। किसानों के इस समय किसानों आफत में हैं। मैं अगर गृह मंत्री होते उनसे पूछता, लेकिन चंपारण के हमारे नेता भाई जो आजकल हमसे नाराज हैं, हमने एक सवाल पूछ लिया तो तब से वो हमसे नाराज है। नमस्ते भी हमारी बड़े मुश्किल से लेते हैं, वो जवाब देंगे, उनको नागवार गुजरा। सर, इस समय 40% जो जमीन है, बाल्यान जी कहेंगे 42 से मैं इन्हीं की मान लेता हूं, इरिगेटेड लैंड है। 40%, 60% जमीन भगवान भरोसे है। आप नेशनल हाईवे बना रहे हैं, हमारे मित्र गडकरी जी नहीं है, वो 24 घंटे इसी में सूखे जा रहे हैं। हालांकि वजन उनका कोई और वजह से कम हुआ है, लेकिन नेशनल हाईवे में लगे हुए हैं। मैं कहता हूं आप किसी दिन नेशनल इरिगेशन हाईवे के बारे में चर्चा कर लीजिए। व्हाई नॉट इरिगेशन? अटल जी के समय भी शुरू हुआ था, आपके प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की थी। 60% जमीन में कुछ पैदा नहीं हो रहा है, उसके लिए आपकी चिंताएं नहीं। सर, पिछले से पिछले साल 6,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन, ये मुजफ्फरनगर के हमारे साथी बैठे हैं, जो किसानों की आत्महत्याएं, शरद पवार जी बैठे हैं नेता हमारे, ये मेरी गवाही देंगे। किसानों की आत्महत्या के पीछे जो बड़ा कारण है, उसका सामाजिक जो उसका अपमान होता है, उसकी वजह से आत्महत्याएं ज्यादा होती हैं। जब उसका पत्नी का जेवर भी, उसका ट्रैक्टर भी, उसके पशु भी, जब देनदारी के लिए सरकारी कर्मचारी ले जाते हैं जबरन वसूली के नाम पर, तब किसानों की आत्महत्याएं सबसे ज्यादा होती हैं। सर, मराठवाड़ा में पिछले दिनों सबसे बुरा सूखा पड़ा और सबसे ज्यादा आत्महत्याएं विदर्भ और महाराष्ट्र में रिकॉर्ड हुई। सर, बुंदेलखंड की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंसान होने के नाते मेरा सर शर्म से झुक रहा था जब गरीब परिवारों के बच्चे घास काट करके उसकी रोटियां खा रहे थे। एक हफ्ते तक एनडीटीवी चैनल पे चला, एक हफ्ते तक घास, बरछली घास, और ऊंचे पैमाने पे दोनों तरफ का जो बुंदेलखंड है, यूपी वाला भी और मध्य प्रदेश वाला भी, करीबन 65 लाख लोगों का पलायन है। कहां? स्मार्ट सिटीज के लिए, स्मार्ट सिटीज के लिए जो कभी बनी नहीं है, जो सपना है। और इस बीच में आपने 94 से लेकर के, प्लीज 2004 के बीच में, 94 से लेकर के, ये आपके भी मतलब का है, 2004 के बीच में सरकारी कर्मचारियों का वेतन 300 गुना बढ़ाया है। मैं खिलाफ नहीं, लेकिन पिछले 3 सालों में एमएसपी कितनी बढ़ी है? 3.5% गेहूं की,
चावल की कितनी बढ़ी है? 3.5%। 3 साल में लगातार गन्ने के दाम कितने बढ़े? 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। वो 3.5% भी नहीं बैठते। तो किसका देश बना रहे हैं? आज भी एक जमाना था जो हिंदुस्तान की टोटल जीडीपी थी उसमें 40-45% का कंट्रीब्यूशन रूरल इंडिया से था, और आज घट करके 14-15% रह गया। अकाली दल के मेरे मित्र बैठे हुए हैं। कोई जमाना था पूरे हिंदुस्तान को हरियाणा से और पंजाब से मिलता था। इनसे पूछिए, सफेद मक्खी नाम की एक बीमारी इनके यहां लगी है। एक बीघे में 7-8 क्विंटल कपास पैदा होती थी, 7-8 क्विंटल, और अब होगी 7-8 रुपए। रवि बाबू, ये जो आप हिंदुस्तान बना रहे हो, एसोचैम, फिक्की जो आपके प्रिय संगठन है, उनके मुताबिक ट्रैक्टर की, हाँ नहीं, आप तो हमारे प्रिय और कारणों से हैं, और आजकल कुछ कारणों से अप्रिय भी हो गए हैं। सर, ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर ट्रॉली की, स्कूटर की और मोटरसाइकिल की जो बिक्री है उसमें 20% की कटौती आई है। जब किसानों की क्रय शक्ति नहीं बचेगी तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग, चाहे मेड इन इंडिया हो या मेड इन चाइना, उसका करेंगे क्या? चाइना के अंदर जो स्लम्प आया उसका बड़ा वजह यह है ज्यादा उत्पादन हुआ है और कंज्यूमर अवेलेबल नहीं है। आजकल आपका बड़ा चीन से दोस्ताना है, जब हमारा था, जब आप खिलाफ रहते थे, तो उसका एक बड़ा कारण यह भी है। प्लीज कंक्लूड सर। टाइम इज ओवर। नहीं, टाइम, हाउ कैन द फार्मर्स टाइम कैन बी ओवर? नो सर। अरे एससी लोग के लिए टाइम दिए नहीं। हाँ सर, कोई जमाना था कि देश में, आनंद शर्मा जी जानकार है इसके, लगभग 74-75% कस्टम ड्यूटी लगती थी। आपका जो मुक्त बाजार आया है, मार्केट इकोनॉमी, लेस गवर्नमेंट एंड जीरो गवर्नेंस, नॉट मैक्सिमम, उसके बाद 15% की कस्टम ड्यूटी रहेगी। मेरा आपसे निवेदन यह है, कृषि मंत्री बैठे हुए हैं, आप पुरानी बातों को भूल जाइए, मुझको बताइए। नेता प्रतिपक्ष लिखे बीच वाली जो पार्टियां हैं, ये तो आप दोनों से ज्यादा गरीब किसानों के लिए कमिटेड है, इनमें कोई विवाद नहीं है। और अकाली दल वाले जो हैं, इनमें भी कोई विवाद नहीं है। शिवसेना वाले, उनमें भी कोई विवाद नहीं है। मेरा दोनों बड़े जो दल हैं, नेशनल मेन स्ट्रीम की जिन्हें पार्टी कहते हैं, एमएसपी पर क्यों नहीं हम बैठ सकते? क्या आप नहीं मानते कि पिछले 10-15 सालों में जो किसानों के प्रोड्यूस हैं, उनके जो दाम हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है? क्या फर्टिलाइजर के दाम नहीं बढ़े? क्या इलेक्ट्रिसिटी के दाम नहीं बढ़े? किसान का जो पानी है, क्या उसके दाम नहीं बढ़े? क्या मजदूरी नहीं बढ़ी? तो किसान के साथ ये जाति क्यों? दूसरा, ये जहां जहां सूखा पड़ा है, गृह मंत्री महोदय नहीं है, आपदा प्रबंधन के जिस तरह के इंतजामात होने चाहिए थे वो पूरे नहीं हुए। पवार साहब, सबके नेता, इनसे शिकायत नेताओं की कम होती है। इनके यही जो मराठवाड़ा है, 500 रुपए में एक बाल्टी पानी की बिकी है, जहां बच्चे और पशुओं के बीच में फर्क करना मुश्किल हो गया है। किसका हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? कौन सा डिजिटल इंडिया बने? जो रियल इंडिया जब बर्बाद हो जाएगा तो फिर कोई डिजिटल इंडिया इस देश में काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे प्राइम कंसर्न आपका, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो किसान राजनीति करके आए हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो किसानों की वोट पे जीत करके आए हैं। लेकिन मैं चाहूंगा, ये कोई मेरी चिंता ही नहीं है, ये रूरल भारत की चिंता है, ये असली भारत की चिंता है। और उसमें आज भी 70-75% रूरल इंडिया में रहते हैं। इसलिए सर, ये उड़ीसा की भी चिंता है, पश्चिमी बंगाल की भी चिंता है, वहां भी सूखा भी है और वहां अभी पिछले दिनों तूफान से बर्बादी हुई है। तो किसानों के सवालों को लेकर के, जो रूरल इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर के एक सुझाव आ रहा है किसान आयोग का। ठीक है, यू हैव मेड योर पॉइंट। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं सुझाव भी देना चाहता हूं बगैर मांगे। आप शरद पवार जी को बना दीजिए किसान आयोग का अध्यक्ष, हम इसका स्वागत करेंगे। प्लीज कंक्लूड। किसानों के नेता हैं, 4-5 आप बुलाएंगे, अब बजट शुरू होगा, चले गए अरुण जी, एसोचैम वाले आएंगे, फिक्की वाले आएंगे,
CIE वाले आएंगे है? फिर कोई और आएंगे। क्या आपने कभी किसानों के संगठनों से जुड़े हुए किसान प्रतिनिधियों को बुला के पूछा Thank you. कि इरिगेशन के लिए कितना बढ़ाना है, त्यागी रूरल जी, thank पुअर के you. लिए आपको क्या करना है? आप 3 बार अपमानित No, हुए please. इसी सदन के अंदर त्यागी लैंड जी. एक्विजिशन बिल ला करके, लेकिन आप एक बार भी MSP को लेकर के बिल लाए? Dr. E.M. Sudarshan Nachiyappan ji. Dr. E.M. Sudarshan Nachiyappan ji. सर आप तो किसान आपको नहीं लगते मुझे। मैंने आपको डबल टाइम दिया, प्लीज काइंडली कोऑपरेट विद द चेयर. I have given you double the time. सर लेट मी कंक्लूड। No, I have already. आपका भी है. सर मैं अपनी सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। Already सर, I have एक तो given मेरा you. मंत्री No, महोदय से already I have निवेदन है given आपके जरिए, सर। you. I have given you the double of the time सर allotted एक to you. सेंटेंस में कंक्लूड कर रहा हूँ मैं। All right. स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस जो आपने होली बुक माने रामायण गीता नहीं, बीजेपी मैनिफेस्टो जो उसमें लिखा है, एक तो उसको इंप्लीमेंट कीजिए। एक किसान आयोग बनाइए और किसी किसान नेता को, डॉक्टर गुलाटी को रहने दीजिए, उसको क्या पता गुलाटी को, वो कहीं और काम करे। किसी किसान नेता को इसका चेयरमैन बनाइए। तीसरा ये एसोचैम फिक्की की तरह से अरुण जी को सुझाव दीजिए आप, राधा मोहन जी, कि इस बार किसानों के मजदूरों के प्रतिनिधियों से भी इस बार बैठ करके बजट के बारे में चर्चा हो, वरना 150 करोड़ रुपए की Please. सर सुन लीजिए, रेलगाड़ी चली है छुन करके यहाँ से अहमदाबाद से और मुंबई के बीच में, इतने पैसे, इतने में तो हमारी गांव की गरीबी सारी दूर हो जाएगी। No. This is not fair. इसलिए प्रैक्टिकल होकर के गांव के बारे में सोचिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Dr.